ॐ पिण्डजप्रपरारूढा चन्द्रकोपास्त्रकर्युता प्रसादं तन्युते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता प्रसादं तन्युते मह्यं चन्द्रघण्टेति विस्तृता या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री चंद्रघंटा देवी नमो नमः। ओम श्री चंद्रघंटा देवी नमो नमः। ओम श्री चंद्रघंटा देवी नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू रजनीकांत आर के यूट्यूब चैनल। फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो जैसे हमने 2 दिन से ये शुरुआत की है नवरात्र के लिए। तो पहले 2 दिन में हमने वीडियो बनाया था। पहला दिन माँ शैलपुत्री के ऊपर, कल हमने बनाया था माँ ब्रह्मचारिणी के ऊपर। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हम माँ दुर्गा को चंद्रघंटा देवी के नाम पे पूजते हैं। पहले हम जानेंगे चंद्रघंटा का मतलब क्या है। पहले उससे पहले मैं जो उनका स्तोत्र पाठ किया, जो श्लोक मैंने उनका उच्चारण किया पहले, उसका अर्थ क्या है। पिंडज प्रबरारूढ़ा चंड कोपास्त्र करयुता प्रसादम तन्नुते मह्यम चंद्रघंटे विश्रुता। इसका मतलब यह है, जो जो देवी सबसे हम जो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से हम जो टाइगर होता है या फिर लायन कह लो, उनको हम सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल मानते हैं। और इसका अर्थ ये है संस्कृत में, जो पशु मांस का भक्षण करता है। आई मीन उग्र स्वभाव का कोई पशु जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, जिसको माना जाए, लाइक लायन, जैसे सिंह हो गया। तो सिंह जैसे हिंस्र पशु को जो काबू में करके जिसके ऊपर सवार होके आती है, और जिनके मस्तक में चंद्र, आधे चंद्र, जैसे हमारे शिव जी के मस्तक में हम लोग देखते हैं चंद्रमा आधा होकर वो शोभा पाते हैं, उसी हिसाब से जिनके मस्तक में आधा चंद्र शोभा पाते हैं, जो कि एक घंटा या फिर बेल आइकन जैसे होता है, घंटा जैसा वो प्रतीक होता है। उन देवी को मैं प्रणाम करता हूँ और वो देवी हमारी रक्षा करें। पहले हम जानते हैं कि चंद्रघंटा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आप लोगों को जैसे मालूम था, हमने पास्ट एपिसोड्स में भी बताए थे कि जैसे सती मैया अपनी शरीर त्याग करने के बाद उन्होंने हिमवंत राजा के यहाँ जन्म लिया था। माता पार्वती हुई थी और उन्होंने तपस्या की थी ब्रह्मचारिणी होकर, और शिव जी को पाने का वरदान पाया था। और उसके बाद क्या होता है कि शिव जी की शादी होती है पार्वती जी के साथ। तो उसमें क्या होता है, आप सबको मालूम है कि शिव जी हमेशा शमशान में रहते हैं, और उनके जो साथियाँ हैं, भूत प्रेत पिशाच निशाचर और जितने भी जानवर, जो भी मतलब हिंस्र स्वभाव हो, अशरीरी हो, वो सब उनके सहचर थे और वो सब उनके बाराती में आए थे। और जैसे आप लोगों को मालूम है कि शिव भगवान हमेशा सांप को अपने माथे पे, कंधे में, अष्टनाग कहते हैं, अष्टनाग वो साथ में रखते हैं। तो हर जहाँ उनके कमर में भी, तो हर जहाँ उनके साथ सांप रहता है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने शादी में आए थे, तो उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था, जो उनके शादी में उनका वो स्वरूप देखकर, उनका वो जैसे मतलब वो भूत प्रेत सवार होके आए थे और साथ में वो स्कल्स वगैरह ये सब आए थे, फिर उनके साथ सांप वगैरह थे। तो इस प्रकार कुछ अद्भुत प्रभा स्वरूप देखकर माता, जो पार्वती की माता थी, माँ मैना देवी, माँ मेनका देवी जिसको कहते हैं, जो हिमालय महाराज की पत्नी थी, तो वो मूर्छित हो गए। फिर क्या किया पार्वती माँ ने, वो चंद्रघंटा स्वरूप वहाँ पे ली थी और शिवजी को ये प्रार्थना किया था, हे प्रभु, आपका जो सबसे शांत, जो स्निग्ध और जो सौम्य स्वरूप है, उस स्वरूप में आप हमारे साथ बिहार रचें और यहाँ पे सबके सामने उसी स्वरूप पे पेश आए। तो माता की जो विनती थी उसको रक्षा करके
प्रभु शिव जी ने अत्यंत सौम्य, स्निग्ध और शीतल स्वरूप धारण करके सबसे सुंदर वर बन के वहाँ पे पहुँच के और उनकी शादी हुई थी। तो वहाँ शुरू होता है चंद्रघंटा जी की कहानी। चंद्रघंटा एक ऐसी देवी है जो उनके माथे में जो अर्धचंद्राकृति जो रहता है, जिसके वजह से हमको उनको जो एक घंटा के आकृति में होता है, जिसको इसलिए हम उनको चंद्रघंटा देवी कहते हैं। वो जैसे घंटे से आवाज़ निकलता है, घंटा से आवाज़ निकलता है, उसी हिसाब से उनके जो चंद्रमा है माथे पे, वो जो घंटाकृति में वो आवाज़ निकालता है और वो आवाज़ इतना तेज होता है जिससे शत्रु का विनाश होता है। उस घंटा से उस घंटा चंद्र जो घंटा आकृति में वहाँ पे उनके मस्तक पे शोभा पाता है, उससे जो रोरिंग साउंड निकलता है, जो फ्यूरियस साउंड निकलता है, वो शत्रु का नाश करता है। और ये देवी गोल्डन ये देवी का स्वरूप हमारा गोल्डन कलर पूरा है, गोल्डन विथ वाइट, उसी हिसाब से उनका शरीर का रंग है। और वो भक्तों के लिए शांति, स्निग्ध तथा प्रेम की प्रतीक है और माता के स्वरूप है। और दुष्टों के लिए उसी हिसाब से वो खतरनाक भी है। वो दुष्टों का संहार करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। ठीक है? तो जो लोग जिनके हम चंद्रघंटा देवी को क्यों पूजें? जिन लोगों के जीवन में मान लो कुछ दुख हो, कुछ भूत प्रेत पिशाच की या फिर कोई नकारात्मक शक्ति की उनके ऊपर कुछ भारी होके बैठा हुआ है, या फिर उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लग रहा है कि काला विद्या कोई उन पे काला जादू वगैरह कर रहा है, जादू टोना वगैरह कर रहा है, ये सब इन सब में अगर वो चंद्रघंटा देवी की पूजा करते हैं, तो 100% उनके जीवन में ये सब जो बाधाएँ ना वो सब खंडित हो जाएँगी। क्योंकि चंद्रघंटा देवी सूर्य के स्वरूप है, ठीक है? सूरज के स्वरूप वो है और उसी हिसाब से सूरज जैसे अंधकार को संपूर्ण रूप में ग्रास कर लेता है, उसी हिसाब से मनुष्य के जीवन में जो भी अंधकार है, वो अज्ञानता का अंधकार हो या फिर कहीं पे आपकी भाग्य के अंधकार हो या फिर आपके जीवन में कुछ भी काला जादू का अंधकार हो, वो सबको वो खंडन करते हैं। जिस हिसाब से वो भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी हिसाब से वो उग्र स्वरूप पे दुष्टों का भी संहार करते हैं। वे देवी बहुत ही प्रत्यक्ष हैं और उनकी पूजा आराधना में उनका सबसे प्रिय जो चीज़ है, वो अगर आप दूध से कुछ बनाए उनको खिलाते हो, भोग नैवेद्य चढ़ाते हो, जैसे मान लो कोई मिठाई वगैरह या फिर कुछ ऐसा जो दूध से आपने बनाए हो, तो उनको वो काफ़ी प्रिय होता है। और मानव शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि शहद उनको बहुत ही पसंद है। अगर कोई शहद का भोग उनको चढ़ाता है, तो भी माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और ये माँ इन चंद्रघंटा देवी माँ के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्ति है और वो 10 भुजा है। वो सिंह सवार पे आती है और उनका जो जब वो आती है उनके मस्तक में, जैसे हमने बोला कि जो अर्धचंद्र है, वो उसका जो घंटा जैसा होने का और उसका जो आवाज़ निकलता है, वो आवाज़ हमेशा सब दुख, कष्ट तथा कू का नाश करता है। ठीक है? तो हम सबको सच्चे मन से माँ की ये स्वरूप की आराधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए और माँ के सर चरण में हमेशा माथा रख के ज़िंदगी आगे लेना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज के चंद्रघंटा देवी का स्वरूप और उनके स्वरूप से जुड़ी कुछ शास्त्र संगत बातें। मैं जो बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा ज़रूर होगा, क्योंकि मन से तो कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है? तो बस एक छोटा सा प्रयास है आप सबके पास थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लाना। चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कल हम आएंगे फिर माता की चौथे दिन की स्वरूप जो है उनके पूजा में आएंगे। पहला हमारा गया शैलपुत्री, उसके बाद हम ब्रह्मचारिणी के बारे में बात किए, आज चंद्रघंटा, उसके बाद आएगा सूरा संपुन्न कलशाम रुधिराम प्लुते में वच दधानांग हस्त पद्माभ्यम कुष्मांडा शुभदास्तु में। कल हम कुष्मांडा देवी के बारे में बात करेंगे, जो चौथी देवी है हमारे नवरात्रों के नव दुर्गा की आराधना में। जो चौथी देवी है वो है कुष्मांडा। हम कल उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। रहता हूँ, फिर मुलाकात होगी और एक वीडियो के साथ। जय माता दी।